Hello, myself Sandeep Tripathi. Today I am going to discuss test of nitrate ion. 15 ग्रुप के अंदर हमारे पास नाइट्रेट के कंपाउंड को हमें डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर हमें एग्ज़ाम के अंदर जेई में या नीट के एग्ज़ाम में नाइट्रेट आयन का टेस्ट पूछते हैं। पहले ये बात पता हो कि लैब में नाइट्रेट आयन किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो लैब में नाइट्रेट आयन पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट एंड अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में हमको मिलता है। इसके साथ साथ पालक में भी नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होता है। अब हमको लैब के अंदर एक सॉल्ट दे दिया गया और हमको ये आइडेंटिफाई करना है क्या क्या इस सॉल्ट में नाइट्रेट आयन है या नहीं है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन के टेस्ट का ड्राई हीटिंग टेस्ट। हम लोग लेड नाइट्रेट यानी जो हमको सॉल्ट मिला है उसको टेस्ट ट्यूब में लेकर के हीट करेंगे। अगर वहाँ से ब्राउन कलर की गैस मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि इस सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्राउन कलर की गैस जो होगी और पंजेंट स्मेलिंग होगी तो वहाँ पर NO2 प्रेजेंट है। तो जब हमने यहाँ पर लिया लेड नाइट्रेट जो हमको सॉल्ट के फॉर्म में मिला था, उसको हीट किया तो हमको मिल गया लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ जो NO2 गैस बनी है तो वो NO2 गैस का कलर ब्राउन होगा और साथ में उसकी स्मेल पंजेंट स्मेलिंग होगी। तो जब ये टेस्ट ट्यूब से NO2 गैस निकल रही है तो हम उसके ऊपर दूसरा टेस्ट ट्यूब रख करके उस NO2 गैस को दूसरे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें कंफर्म करना है कि क्या ये वाकई में जो ब्राउन कलर की गैस मिल रही है वो NO2 है। तो फिर हम उसको कंफर्म करने के लिए फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन उसके अंदर मिला देते हैं। फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन जैसे ही वो NO2 कंटेनिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर हम मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक सॉल्यूशन मिलने का मतलब है कि वहाँ पर NO2 गैस कंफर्म हो रही है, क्योंकि वहाँ पर फेरस नाइट्रोसो का कंपाउंड बन जाता है, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। फार्मूला होगा FeNOH2O का होल 5 एंड स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर SO4। सेकेंड टेस्ट है कंसनट्रेटेड H2SO4। हमें जो सॉल्ट दिया गया है उस सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेकर के उसमें कुछ अमाउंट में कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाएंगे। अगर गिवन सॉल्ट में नाइट्रेट आयन है तो कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाने से HNO3 का फॉर्मेशन हो जाता है नाइट्रिक एसिड का। अब इस नाइट्रिक एसिड जो ये बना या जो सोल्यूशन हमको मिल रहा है वहाँ पर नाइट्रेट आयन का कंफर्म करने के लिए हम कुछ पेपर पैलेट क्यों लिया? क्योंकि उसमें कार्बन जरूर होगा और हमने ये बात पढ़ी हुई है कि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर हम पेपर पैलेट उसके अंदर डालेंगे तो वो कार्बन वहाँ से उसको रिएक्शन करके NO2 गैस का फॉर्मेशन कर देगा। इट मीन्स HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है जो कि अपने आप को रिड्यूस कर देगा NO2 में, और जो पेपर पैलेट के अंदर कार्बन थे उसको ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 में। तो NO2 गैस जैसे ही बनेगी तो ब्राउन कलर हमको दिखाई देगा और साथ में पंजेंट स्मेलिंग यहाँ पर आ जाएगी। अगर इस बात को हमें कंफर्म करना है कि यहाँ पर NO2 जो ये ब्राउन कलर गैस निकल रही है वो NO2 ही है, तो पहले टेस्ट की ही तरह इसके अंदर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हम मिला देंगे और फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये निकलने वाली ब्राउन कलर पंजेंट स्मेलिंग गैस NO2 है, और अगर NO2 है तो गिवन सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट होगा। हमारा तीसरा टेस्ट है DPA टेस्ट, डाइफिनाइल एमीन टेस्ट। डाइफिनाइल एमीन लैब के अंदर आपको सोल्यूशन फॉर्म में रहता है। आपको जो सॉल्ट दिया गया है अगर आपको पता लगाना है कि इसके अंदर नाइट्रेट यानी है या नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसी सॉल्ट को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और फिर उसमें DPA हम डाल देंगे, डाइफिनाइल एमीन। जैसे ही हम DPA डालेंगे अगर उस सोल्यूशन के अंदर नाइट्रेट होगा तो हमको पता है कि नाइट्रेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि DPA को, डाइफिनाइल एमीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, और जैसे ही वो ऑक्सीडाइज करेगा तो हमें वहाँ पर सोल्यूशन डीप ब्लू कलर दिखाई देगा। तो डीप ब्लू सोल्यूशन बनने का मतलब है कि उस सॉल्ट के अंदर यहाँ पर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है।